नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। बाबा रामदेव बरसे कांग्रेस पर, कहा कांग्रेस के लिए विनाशकारी हैं राहुल। वहीं नरेंद्र मोदी पर जताया अपना भरोसा। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, बैंक चेयरमैन पर लगाया घोटाले का आरोप। जंजैहली के शंकर देहरा में नकली करेंसी के साथ 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने किया मामला दर्ज, तफ्तीश शुरू। और वल्लभ कॉलेज कैंपस में 2 गुटों में हुई झड़प, एबीवीपी कार्यकर्ता घायल, पुलिस ने किया क्रॉस मामला दर्ज। सबसे पहले बात करते हैं योग गुरु बाबा रामदेव की, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भारी भरकम तंज कसे हैं। बाबा रामदेव के अनुसार कांग्रेस के विनाश के लिए ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म हुआ है। वहीं उन्होंने मोदी पर भी अपने विचार रखे और कहा कि उन्होंने मुद्दों के आधार पर नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी अगर सत्ता में वापसी चाहती है तो योग्य शीर्ष नेताओं का चयन करे। सोमवार को हमीरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान अपने विचार रखते हुए बाबा रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को भी जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस का विनाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के सरनेम को लेकर भी दुहाई दी। हिंदुस्तान जब पूरा तबाह हो रहा था, 16 तारीख को 1 लाख से ज्यादा लोग फंस गए, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और उस समय भी अपने विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ में रंगरेलियां मना रहे। तो उस लड़के के अंदर किसी भी तरह की कोई काबिलियत नहीं है, एक सिवा सरनेम की। इसलिए कांग्रेस का विनाश करने के लिए इस खानदान में उस लड़के को भगवान ने पैदा कर दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि हमारे देश को जहां पहले मुगलों, अंग्रेजों और दूसरे आक्रमणकारियों ने लूटा है, अब गांधी परिवार लूट रहा है। इस मौके पर उन्होंने देश का धन जो काले धन के रूप में विदेशों में पड़ा है, वापस लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। 1000 सालों से हिंदुस्तान में लूट चल रही है, और उन 1000 सालों में राजाओं ने, नवाबों ने, मुगलों ने और अंग्रेजों ने जितना हिंदुस्तान को नहीं लूटा, उससे ज्यादा पिछले 67 सालों में इस नेहरू गांधी खानदान ने हिंदुस्तान को लूटा। करीब 100 लाख करोड़ रुपए लूट का देश के बाहर चला गया, जिसको काला धन कहते हैं। ये मात्र मेरा मानना नहीं है, भारत के सभी इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड की टॉप एजेंसियां, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, और अब तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और जितने भी टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे पास में यूरोप का सबसे ज्यादा ब्लैक मनी, और उसमें भी भारत का सबसे ज्यादा है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने मुद्दों के आधार पर नरेंद्र मोदी पर अंतिम भरोसा जताते हुए समर्थन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी भी अगर सत्ता में वापसी चाहती है तो योग्य शीर्ष नेताओं का चयन करे। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को मंडी में ग्रामीण बैंक कर्मचारियों और पदाधिकारियों द्वारा बैंक परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने अपने ही बैंक के चेयरमैन के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। आपको बता दें, ऑल इंडिया हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आयोजित इस धरने के दौरान बैंक चेयरमैन के खिलाफ घोटालों के आरोप लगाए गए हैं। मंडी में हिमाचल ग्रामीण बैंक कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने अपने बैंक के ही चेयरमैन के खिलाफ धावा बोल दिया है। सोमवार को बैंक परिसर में एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बैंक कर्मचारियों में चेयरमैन के प्रति खासा रोष देखने को मिला। गुस्साए कर्मचारियों ने चेयरमैन पर घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। पदोन्नति की हमारी मांगे चल रही हैं। सारे कैडर में 250 से अधिक जो हमारा संचालक बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, उसके प्रबंध तंत्र ने 250 के लगभग पदोन्नति के पद जो हैं वो अप्रूव कर रखे हैं। लेकिन ये चेयरमैन वो एक तानाशाही रवैया बनाते हुए
वो उन पदों को भी भर्ती उन पदों पर भी पदोन्नति कर्मचारियों को नहीं दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर एक जनरल मैनेजर जो हरियाणा से ही संबंध रखता है और ये चेयरमैन भी मूल रूप से हरियाणवी है और ये दोनों आपस में साला बहनोई का रिश्ता इन लोगों ने कायम कर रखा है। या जो जनरल मैनेजर है ये उसका साला है चेयरमैन का और इसलिए ये दोनों साला बनोआ ये इन्होंने लूट डाली हुई है। और ये विजिलेंस यानी चीफ विजिलेंस अफसर का कार्य भी ये जो साला है इसका MS चौहान उसका ये चेयरमैन जीजा है और इसलिए इसने उसके सारे कारनामों को छुपा रहा है और दोनों मिली भगत करके इस बैंक में भारी इन्होंने लाखों रुपए के घोटाले अब तक कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और स्टेट विजिलेंस से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए ताकि इस बैंक को डूबने से बचाया जा सके। हमारी भारत सरकार से मांग है, स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी ये मांग है कि इसकी तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से भी हमारी ये मांग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट से भी हमारी ये मांग है कि ये जो घोटालेबाजी यहाँ पर इसने चला रखी है, ये जो फर्नीचर में कमीशन खा रहा है, ये जो स्टेशनरी में कमीशन खा रहा है, ये जो ट्रांसफरें तीसरे दिन कर देता है 2 महीने में 4 महीने में, कोई कायदा कानून नहीं है, उसमें पैसे खा रहा है, रिश्वतखोरी कर रहा है। ये टीए बिल यानी यात्रा भत्ते जो 6-6 महीने के इकट्ठे डालता है और 6-6 लाख रुपया 6 महीने का टीए ही क्लेम कर लेता है। ये इसमें भी भारी घोटालेबाजी है। हमारी भारत सरकार ने सारी जिन एजेंसियों का मैंने नाम लिया इनसे हमारी विनम्र करबद्ध प्रार्थना है कि इस बैंक को डूबने से बचाने के लिए, क्योंकि ये पहले ही एक बड़े सेंसिटिव मोड पर ये बैंक आ गया है और आने वाले समय में इस बैंक पर और भी कर्मचारियों के जो वेतन पुनरीक्षण होना है उसके खर्चे बढ़ने हैं, तो वो खर्चे पूरे अदा करने के लिए भी इस बैंक के पास अगर इस सरकार से ये घोटालेबाजी में संलिप्त रहे तो वो कठिन पड़ जाएंगे। संघ सदस्यों ने इस मामले में सरकार से जल्द पुष्टि कर कार्रवाई अमल में लाए जाने की मांग की है। के न्यूज के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरी हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाली करेंसी का धंधा करने वाले शायद ये बात भूल चुके हैं कि कानून के शिकंजे से बच पाना संभव नहीं है। वो भाग तो सकते हैं लेकिन कानून की नजरों से छुप नहीं सकते। जी हां, हम आपको बता दें, जंजैहली के शंकर देहरा में पुलिस के हत्थे 2 युवक 36,500 रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़े गए हैं। इन दोनों युवकों को शक के आधार पर पकड़ा गया और इनकी तलाशी के दौरान इनके पास से 36,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। ये नोट पूरे 36,500 के हैं और ये नोट असली नहीं है बल्कि नकली है, जो आपको असली बताकर थमाए जा सकते थे। आपको बता दें कि इन दिनों राज्य में नकली करेंसी का गिरोह सक्रिय है। इन नोटों को असली बताकर ये नोट जंजैहली की जनता पर चलाए जाने वाले थे, जबकि जंजैहली के शंकर देहरा की पुलिस को इन नोटों के साथ 2 युवकों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। इन युवकों के पास से 36,500 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। SP मंडी ने इस मामले की पुष्टि की। कल शंकर देहरा जंजैहली के पास 2 नवयुवकों को वहाँ स्थानीय लोगों ने देखा और वो अजनबी लग रहे थे। शक के बिना पर उन्होंने उन दोनों को रोके रखा और पुलिस चौकी जंजैहली को सूचित किया। जंजैहली से प्रभारी चौकी वहाँ पर मौके पर पहुँचा और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्ज़े से 36,500 रुपये के जाली नोट, नकली नोट बरामद हुए। उसमें एक दीपक शर्मा है जो बिलासपुर का रहने वाला है और सोलन में इंजीनियरिंग कर रहा है। दूसरा लड़का तरुण ठाकुर है जो सोलन में अभी +2 का एग्ज़ाम प्राइवेट दे रहा है। तो दीपक शर्मा के कब्जे से 27,000 और तरुण कपूर के कब्जे से 9,500 रुपये के जाली करेंसी नोट बरामद हुए हैं। SP मंडी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार हुए दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है कि यह नोट कहां से आए और कहां इस करेंसी को छापा जा रहा है। वहीं उन्होंने जनता से भी अपील की है कि खुद भी सतर्क रहें और यदि आपको कोई भी संदिग्ध दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि नकली नोटों के धंधे में संलिप्त लोगों को पकड़ा जा सके।
कि ये पैसे कहाँ से आया, कहाँ से छापा, कहाँ से आया, इसका सोर्स जानने के लिए इंटरोगेशन चल रही है। उम्मीद है इसमें जल्दी हमारे को पता चल जाएगा कि आखिर ये धंधा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक चला हुआ। क्योंकि हमारे प्रदेश में जाली नोटों की कई मामले सामने आए हैं हाल ही के दिनों में, इसलिए ये मामला गंभीर है। और मैं स्थानीय लोगों से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से हमारे को इन दोनों व्यक्तियों को जाली नोटों के साथ पकड़वाने में सहायता की है, ऐसी ही सहायता पुलिस को देते रहें। और जो अजनबी हमारे क्षेत्र में घूम रहे हों उनके ऊपर नज़र रखें और शक होने पर स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि इन अपराधों के ऊपर रोक लग सके। आपको बता दें कि हाल ही में ऊना में भी नकली नोटों के साथ कुछ युवक पकड़े गए थे और अब मंडी के जंजहली शंकर देहरा से 2 युवकों की गिरफ्तारी से साफ पता चलता है कि राज्य में इन दिनों नकली करेंसी का गिरोह काफी सक्रिय है। आपको बता दें कि जिन 2 युवकों को जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया है वह दोनों सोलन में पढ़ते हैं। एक जमा 2 में है और दूसरा इंजीनियरिंग कर रहा है। दोनों की उम्र 18 से 20 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरामैन लोकेश के साथ जंजहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. सोमवार को मंडी वल्लभ कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब कॉलेज कैंपस में 2 छात्र संगठनों के बीच झड़प हो गई। यह झड़प NSUI और ABVP के बीच एक बैनर को लेकर हुई। यह बात इतनी बढ़ गई कि दोनों छात्र गुटों ने एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दी और आखिरकार ABVP के वर्कर को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां इसका इलाज चल रहा है। इस मामले की पुष्टि SHO सदर प्रकाश चंद्र वर्मा ने की। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में उस इलेक्शन का दौर है कॉलेज में, तो उसी सिलसिले में इन्होंने आप अपनी पार्टियों ABVP और NSUI ने बैनर लगाए थे। उस बैनरों के पीछे ही NSUI और ABVP के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और उनका आपस में झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से क्रॉस FIR दर्ज की जा रही है इस बारे में। जैसे ही पता लगा कि थोड़ा यहाँ स्थिति खराब हुई तो उसके बाद हमने और भी वहाँ पुलिस बल भेजा। उनको काफ़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद MLC हासिल की जाएगी। सोमवार को मंडी में HRTC पेंशनरों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पेंशनरों में HRTC मैनेजमेंट के प्रति खासा रोष देखने को मिला।
पेंशनरों ने मैनेजमेंट पर आरोप जड़े हैं कि मैनेजमेंट उनकी पेंशन देने में कोताही बरत रहा है, जिसकी वजह से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एचआरटीसी पेंशनरों ने चेतावनी देते हुए मैनेजमेंट का घेराव करने की बात कही है। सोमवार को मंडी में एचआरटीसी पेंशनरों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद के न्यूज से बात करते हुए एचआरटीसी पेंशनर संघ के सचिव सुरेश चंद्र ने कहा कि एचआरटीसी मैनेजमेंट उन्हें पेंशन देने में कोताही बरत रहा है। एचआरटीसी के पेंशनरों ने मंडी में रोष रैली की, उसके बाद वो बहाल की गई। मैं एचआरटीसी मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या हर बार हमें ऐसी रोष रैलियाँ निकालनी पड़ेगी जिससे कि ये पेंशनरों को तभी देंगे पैसा? मैं हिमाचल सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गारंटीड एड हिमाचल सरकार ने एचआरटीसी को दी है, उसमें कर्मचारियों के, निगम के और हिमाचल सरकार के समझौते के अनुसार 20% गारंटीड एड का हिस्सा पेंशन फंड में जाना था, परंतु एचआरटीसी मैनेजमेंट ने वो पेंशन फंड का पैसा आज तक पेंशन फंड में न डाल के हम पेंशनरों को सड़क के ऊपर खड़ा कर दिया है। सुरेश चंद्र ने जहां एचआरटीसी मैनेजमेंट को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया, वहीं उन्होंने मैनेजमेंट को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते उनकी पेंशन उन्हें नहीं दी गई तो वह मैनेजमेंट का घेराव करने में भी कतई गुरेज नहीं करेंगे। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस एचआरटीसी मैनेजमेंट से, इस नालायक मैनेजमेंट से पूछा जाए कि जो पेंशनरों के हित में गारंटीड एड के रूप में जो पैसा 20% दिया गया वो कहाँ है? क्या वो भी पेंशनरों का वो फंड एचआरटीसी के घाटे की परिपूर्ति के लिए किया गया? इसमें पेंशनरों का ज़्यादा रोष है और ये पेंशनर एचआरटीसी मैनेजमेंट को घेरेंगे, इस बात की हम आज आपको कन्नौलिया ये चेतावनी दे रहे हैं। एचआरटीसी पेंशनर एक लंबे समय से अपनी पेंशन को लेकर संघर्षरत रहे हैं और अब पेंशनरों को एक बार फिर पेश आ रही समस्याओं के चलते संघ ने मजबूरन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का मन बनाया है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. मंडी में शायद ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर लोगों को समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। इन दिनों रविनगर में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग सीवरेज की समस्या से खासे परेशान हैं, लेकिन आईपीएच विभाग इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने आरोप जड़े हैं कि आईपीएच विभाग को कई मर्तबा शिकायत करने के बावजूद विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये सिर्फ तस्वीरें हैं।
यदि वास्तविकता से आपको रूबरू होना पड़े तो आप मुंह पर कपड़ा रखे बिना इस स्थान से नहीं गुजर पाएंगे। यह तस्वीरें हैं रविनगर की, जहां पिछले एक हफ्ते से सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों के भीतर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अपने ही घरों में रहना दूभर हो रहा है। वहीं यह लोग बदबू की वजह से ना कुछ खा पा रहे हैं और ना ही अपने घरों में ढंग से बसर कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने के न्यूज़ की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें सीवरेज की समस्या से जहां खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनके बच्चे भी बीमारी के चपेटे में आ रहे हैं। हमने इतनी बारी फोन किए हैं, देखो कोई नहीं हमारी सुन रहा है यहाँ पे। और इतनी बारी देखो पीछे से भी कितना पानी आ रहा है, डंगा हमारा गिरने वाला हो गया है और इतना गंद पड़ा है। बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, इतनी बास पड़ रही। मेरा तो बेटा भी बीमार हो गया इतना। और रसोई के अंदर से ही पानी आ रहा है और घर के अंदर से ही पानी आ रहा है और सारे देखो गमले सारे डूब गए हैं पानी के अंदर। इतना पानी आ रहा है, इतनी बारी फोन करा, कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे। हम किसको बताएं, किसको नहीं बताएं। देखो इतनी मुश्किल हुई पड़ी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है हमारे को। अब एक वाला छोटा सा है, इसको भी बीमार एकदम हो जाए। इतनी गंदी बात चल रही है। भोलेनाथ का मंदिर है घर में ही और कुएं में पानी जा रहा है सारा। कुएं के अंदर से इतने कीड़े आ रहे हैं पानी के। लोगों ने आईपीएच विभाग पर सीधे तौर पर आरोप चढ़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह कई बार आईपीएच विभाग को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन विभाग में बैठे अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। हमारे घर में बहुत पानी भरा हुआ है, हमको खाने खूने की भी बहुत तंगी हो रही है ना। और यहाँ पे पीछे से डंगे से पानी आ रहा है जो हमारे घर में बहुत भर चुका है। इधर देखो, इधर बहुत पानी भरा हुआ है ना और ऊपर से आ रहा है पानी। हमने बहुत कंप्लेंट की, कोई हमारी कुछ नहीं सुन रहा है। हम 2-3 हफ्ते हो गए फ़ोन करते करते उनको, सीवरेज वाले को कोई नहीं कुछ बोल रहा है। और इधर बहुत गंद है, बड़ी गंदी बास आ रही है। इधर बड़ी भारी गर्मी से और ज़्यादा हो रहा है। इधर हमारे घर में सीवरेज का इतना गंदा पानी आ रहा है, काफ़ी दिनों से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आता। हमने कईयों को फ़ोन किए कि यहाँ पे आकर देखो, कोई भी नहीं आता यहाँ पे देखने। ये हमारे घर में 2 मंदिर है, इनके आगे से पानी जा रहा है इतना गंदा। छोटा सा बच्चा है, ये भी बीमार हो गया है इस गंदे पानी की वजह से। इतना गंदा आ रहा है और खाना बनाते टाइम भी इतनी गंदी स्मेल आती है। आगे टॉयलेट हमारे पीछे, हम तो जा भी नहीं सकते उधर, इतनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे। वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने बताया कि रविनगर के लोगों ने संबंधित विभाग पर केस करने का मूड बना लिया है, क्योंकि अपने अधिकार के लिए लड़ना हर नागरिक का हक है। क्या करना है कि बार बार आईपीएच विभाग को खबर देने के बाद भी विभाग नहीं चेत रहा है और इन लोगों के मत को नहीं आ रहा है, तो इन्होंने अगर मन बना लिया है कि ये प्रदूषण विभाग बिलासपुर को और प्रदूषण विभाग जो हमारा शिमला में उनको, और उसके बाद जो प्रदूषण मंत्रालय हमारा दिल्ली में, उनको शिकायत करने का इन्होंने मन बना लिया है। और इन्होंने जो मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चे के साथ जो एक कॉन्टैक्ट किया है, उसके तहत हम ये चाहते हैं कि बात आगे ना बढ़े तो विभागीय अधिकारी हमारा तुरंत इनकी शिकायतें मिलते ही इनको इस समस्या से निजात दिलाई जाए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये एयर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है, क्योंकि इनके घर में कुआं भी है। उस कुएं के अंदर जो है ये सीवरेज के कीटाणु पहुंच चुके हैं। अगर विभाग समय पर चला जाता है तो ये लोग जो हैं इस घर के जो जहां 5 जो मेंबर हैं, ये मन बना चुके हैं कि क्यों ना आईपीएच विभाग के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी जाए। गौर है कि रविनगर के लोग सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग के सुस्त रवैये को देख स्थानीय लोगों ने भी विभाग पर कानूनी शिकंजा कसने का मन बना लिया है। अब देखना होगा कि क्या लोग विभाग पर कार्रवाई करते हैं या फिर विभाग लोगों को समस्या से निजात दिलाता है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के न्यूज़।